हेलो एवरीवन, एक बार और आपका स्वागत है आइडियल फैमिली में। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक दैट इज कॉल्ड वॉइस। तो हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। वॉइस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 6 से लगाए क्लास 12th और उसके बाद भी अगर हम किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां हमको इसकी जरूरत पड़ती है। अब वॉइस तो लगता बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये हमको दिखता है। जनरली देखो, वॉइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाच्य। और ऐसा अक्सर हमको बताया जाता है कि 2 तरह के वॉइस होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, और कह सकते हैं कि इट इज ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन आज आप हमको बताएंगे कि एक और वॉइस होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉइस और इट इज ऑफ 3 काइंड्स। तो वॉइस के थ्री काइंड्स हम लोग देख सकते हैं। इट इज ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट आपका जैसे क्या है, जनरली आप सब कोई जानता है, एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। और तीसरा जो होता है इसको हम 2 तरीके से जानते हैं। कुछ लोग इसको क्वेजी पैसिव वॉइस बोलते हैं और कुछ लोग इसको क्वेजाई पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब ये जो क्वेजाई का मतलब क्या होता है? देखो, क्वेजाई का मतलब होता है हाफ या सेमी। मीन्स देखो, एक हो गया एक्टिव वॉइस जो पूरा एक्टिव वॉइस में होता है। दूसरा हो गया पैसिव वॉइस, मतलब जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन तीसरा जो होता है वो जो क्वेजाई पैसिव वॉइस है या हाफ पैसिव वॉइस है या सेमी पैसिव वॉइस है, ये आधा आपका एक्टिव वॉइस में रहता है और आधा आपका पैसिव वॉइस में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो हमारे पास एक सेंटेंस है यहां पे, सी टेस्ट मी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखो, जनरली हमें यह बताया जाता है कि जब सब्जेक्ट हमारा एक्शन मूड में हो, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। इसके बारे में क्या है? जनरल जो वर्डिक्ट है वो क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्शन मोड में हो। अब देखो, ये जो आई है, यहां से मी आके यहां पे आई बना है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जब एक्शन मोड में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये हमारा एक जनरल डेफिनेशन दे दिया जाता है कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव मोड में है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव मोड में है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ये जनरली दिया जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग एक्सप्लेन करता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं। एक तो आप कह सकते हो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, और एक होता है डूअर। आप इसको मान लो
एक हो गया ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और एक हो गया डूअर। अब इन दोनों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट के जगह पे जिसको हम लिखते हैं वही कहलाता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। अब अगर हमने लिखा है सी टीच्ड मी, तो यहां पे सी जो क्या है, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अब अगर हमने लिखा है कि आई एम टॉट बाई हर, यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, आई है, तो ये आपका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया। अब ये डूअर क्या होता है? डूअर का मतलब होता है जो वर्ब को एक्टिवेट करता है, जो एक्शन को करता है, उसको हम बोलते हैं डूअर। ये देखो, डू से बना है, डू प्लस ई आर, मतलब जो करने वाला होता है। तो अब अगर हम बात करें कि जिस सेंटेंस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक पर्सन होते हैं, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सी टीच्ड मी, वह मुझे पढ़ाती हैं। यहां पे आप देखेंगे कि सी क्या है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट की जगह पे है, और टीच करने का जो काम हो रहा है वो भी कौन कर रहा है, सी। तो जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही पर्सन हो तो सेंटेंस आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में है। अब आती है बारी पैसिव वॉइस में। क्या होता है पैसिव वॉइस में? होता है कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमारा यहां सेंटेंस है, यहां पे आई एम टॉट बाई हर, सी टीच्ड मी को पैसिव में चेंज किया तो आया आई एम टॉट बाई हर। अब हम देखेंगे यहां पे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, आई लगा हुआ है, लेकिन ये जो टॉट है, ये टॉट जो आपका दिख रहा है, ये ये टॉट जो है ये आई के द्वारा नहीं एक्टिवेट, मतलब ये टीचिंग का जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हर के द्वारा हो रहा है। मतलब इस सेंटेंस में आई जो है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन जो हर है वो आपका डूअर है। तो इसका मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हैं, तो सेंटेंस किसमें है आपका, है पैसिव वॉइस में है। तो सिंपल सा एक आपके पास आइडिया होना चाहिए। कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्जेक्ट एक्शन में है कि ऑब्जेक्ट एक्शन में है, तो आप ऐसे कंडीशन में एक दिमाग में सेट कर सकते हैं कि एक तो जो सब्जेक्ट के जगह पे है वो हो गया ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, और दूसरा जो वर्ब को एक्शन में लेके आ रहा है, वर्ब को कर रहा है, काम को कर रहा है, वो आपका हो गया डूअर। तो अगर दोनों एक हैं तो सिंपल सी बात है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। और जब दोनों अलग अलग हैं तो सिंपली आप कह सकते हो कि सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, आपका क्वेज़ाई पैसिव वॉइस क्या होता है। अब देखो क्वेज़ाई पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसा मैंने पहले बताया, आप इसको क्या कह सकते हैं, सेमी पैसिव वॉइस, सेमी पैसिव वॉइस। वेल, सेमी पैसिव वॉइस या आप इसको हाफ पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं, हाफ पैसिव वॉइस। अब भाई बात ये आ गई कि ये हाफ पैसिव वॉइस कौन सी बात आ गई। अभी तो एक्टिव वॉइस की बात थी, पैसिव वॉइस की बात थी, अब ये क्वेज़ाई पैसिव वॉइस क्या हो गया, जिसको हम सेमी पैसिव वॉइस या हाफ पैसिव वॉइस कह सकते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस को, जैसे आपका सेंटेंस है, वही सेंटेंस मैं फिर से लिख रहा हूं, सी टीच्ड मी। अब सीधी सी बात, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जैसे ही इसको हमने चेंज किया तो हमने मी को यहां पे आई किया, फिर हमने यहां पे एम किया, फिर हमने यहां पे थॉट, फिर हमने यहां पे बाई लिया, और फिर हमने यहां पे हर किया।
तो अगर आप देखेंगे तो एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए हमको दो तरह की चेंजिंग करनी पड़ी। पहली चेंजिंग हमें क्या करनी पड़ी कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना पड़ा, ये हमको यहां लाना पड़ा, और सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना पड़ा। तो पहली चेंजिंग इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरी चेंजिंग आप देखा, आपको दूसरी चेंजिंग क्या हुआ, ये सेकंड चेंजिंग हुआ वर्ब में। वर्ब में चेंजिंग आपने किया। लेकिन जो क्वेजाई पैसिवाइस है, सेमी पैसिवाइस है, क्यों हाफ पैसिवाइस है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग ऑलरेडी डन होती है। हमें इसको पैसिव में, फुल पैसिव में चेंज करने के लिए केवल वर्ब रिलेटेड चेंजिंग करने की जरूरत होती है। जैसे आप देख लो, एक सेंटेंस है, बुक्स आर प्रिंटिंग। आपने देखा बुक्स आर प्रिंटिंग। अब बुक्स आर प्रिंटिंग यहां पे दिया हुआ है, बुक्स आर प्रिंटिंग। अब बुक्स आर प्रिंटिंग में देखो, यहां पे जब इसको हम फुल पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बुक्स के जगह पे रहेगा। बस हम वर्ब में चेंजिंग करेंगे, बुक्स आर हम यहां पे चेंज करेंगे बीइंग, और प्रिंटिंग का हो जाएगा प्रिंटेड। वेल, तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करनी है और वर्ब की चेंजिंग करनी है। एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए दो चेंजिंग है। पहला है सब्जेक्ट और वर्ब की, ऑब्जेक्ट की चेंजिंग, दूसरा है आपके वर्ब की चेंजिंग। पहला सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की चेंजिंग, दूसरा है वर्ब की चेंजिंग। तो जब दोनों की चेंजिंग करेंगे तब तो एक्टिव से पैसिव में पहुंचेंगे। लेकिन क्वेजाई पैसिव का मतलब हुआ कि एक तरह की चेंजिंग ऑलरेडी डन है, केवल दूसरे तरह की चेंजिंग हमको करना है। या आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन से वह एक्टिवाइज है लेकिन सेंस में वह पैसिवाइज है। तो अगर दो चीजें होती हैं हमारे पास, क्या होता है, एक तो हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, कोई हमने सेंटेंस यहां पे फॉर्म किया, एक फॉर्मेशन हो गया और एक इसका मीनिंग हो गया। तो अगर हम कहें कि 50% हमारा क्या हुआ मीनिंग और 50% हो गया हमारा फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन से ये आपका जो भी है, ये फॉर्मेशन से आपका एक्टिवाइज है लेकिन मीनिंग से क्या है, पैसिवाइज में है। तो कह सकते हो कि 50% ये पैसिवाइज में है, 50% आपका एक्टिवाइज में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्वेजाई पैसिवाइज पड़ गया या सेमी पैसिवाइज पड़ गया। आप इसे कह सकते हैं हाफ पैसिवाइज पड़ गया। तो इस तरह से कह सकते हो कि हमारे पास इट इज ऑफ थ्री काइंड्स। जो वॉइस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारा एक्टिवाइज, दूसरा हो गया हमारा पैसिवाइज, और तीसरा हो गया क्वेजाई पैसिवाइज, जिसमें 50% ऑलरेडी एक्टिव का हिस्सा है, 50% पैसिव का हिस्सा है, इसलिए उसको सेमी या हाफ पैसिवाइज भी हम बोलते हैं। अब चलो आगे देखते हैं कि पैसिव के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखो अब क्या है कि इसेंशियल पॉइंट्स क्या है हमारे पैसिव वॉइस के लिए। हमारे पैसिव वॉइस के लिए इसेंशियल पॉइंट्स क्या है। देखो, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करने के कुछ इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं बाई इसेंशियल पॉइंट्स है, बाई कोई इसेंशियल पॉइंट नहीं है, बिना बाई के ही पैसिव बन सकता है। इसेंशियल पॉइंट्स पहले क्या है कि जिस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं उस एक्टिव वॉइस के पास ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, अगर एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, मतलब एक ऐसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। सो अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना क्या है, सबसे जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखो,
दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, एक्टिव से पैसिव करने के लिए एक सबसे इसेंशियल रामबाण मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी जब एक्टिव से पैसिव आप करोगे तो उसमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन जरूर डिमांडेड होगा। मतलब अगर आप एक्टिव वॉइस में काम कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए एक्टिव वॉइस में काम कर रहे हैं और कहीं एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, कहीं भी आपको थर्ड फॉर्म आपको लिखना है वर्ब का, तो हमें हैव वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इसेंशियल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। तो पैसिव वॉइस में क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव सपोर्ट करेगा? नहीं। पैसिव वॉइस में जब भी हैव का जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसको सपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। किसी भी तरह का आप पैसिव वॉइस बनाओ, किसी टेंस का बनाओ, किसी सेंटेंस का बनाओ, तो एक बात तो दिमाग में आपके होना चाहिए, अगर बी मिसिंग है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। बी है, किसी न किसी फॉर्म में है। अब जैसे क्या है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर हुआ तो वो इज एम आर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बी का सेकेंड फॉर्म जो हुआ वो आपका वाज वर है तो वाज वर के फॉर्म में हो सकता है, बीन के फॉर्म में हो सकता है, नहीं कुछ हुआ तो बी के फॉर्म में ही हो सकता है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो अवेलेबल रहेगा। अगर बी नहीं है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जा सकता है। तो दो चीजें हमारे दिमाग में हमें सेट होनी चाहिए कि जब भी कभी हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम उसको आराम से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? इसेंशियल है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जो वर्ब होगा वो हमेशा बी वर्ब होगा। अपार्ट फ्रॉम बी वर्ब कोई ऐसा वर्ब नहीं बना है जो पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को सपोर्ट कर सके। तीसरी चीज है कि अब जैसे देखो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ये तीसरा पॉइंट है, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला आता है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाकर के ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। यहां पे ये जाकर के ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे सब्जेक्ट के जगह पे आकर किसका काम करेगा? नॉमिनेटिव केस का काम करेगा। तो सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो इसमें भी इंटरचेंज होता है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके चले जाएंगे और उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लेकर के सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे और उसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। इसके पहले हमें प्रीपोजिशन, सर्टेन प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे जो डूअर होता है, इस डूअर के पहले हमें सर्टेन प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे एक प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है जिसको जनरली आप लोग बाई कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में हम यहां बाई ही लगाएं। डूअर के पहले बाई के जगह पे कभी कभी एट लग जाता है, कभी कभी इन लग जाता है, कभी कभी विद लग जाता है, तो कभी कभी टू लग जाता है। तो इसके लिए अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जनरली बाई यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है। बट अपार्ट फ्रॉम बाई देयर आर मेनी प्रीपोजिशंस जिसको हम डूअर के पहले यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम पूरा फॉर्मेशन देखें तो कैसा हो सकता है? पूरा फॉर्मेशन देखें
तो अब देखो, हम यहां पे एक्टिव का फॉर्मेशन एक लिखते हैं। आपके पास सब्जेक्ट है, हम सिंपली एक वर्ब मान लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही मानते हैं, और आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल सा चेंज मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे हमने यहां पे लिख दिया आई, और हमने यहां पे लिखा हेल्प, और हमने यहां पे लिखा देम। आई हेल्प देम। अब इसको देखो, यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्प क्या है, वर्ब, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस हेल्प वर्ब के पास देम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो हेल्प वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर आपको ये दिक्कत हो रही हो कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो देखो मैं इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूं। इसके लिए एक फार्मूला है, ये होम है और ये व्हाट है। इन दोनों को 1 बाय 1 करके इससे ऐड करके क्वेश्चन पूछिए। जैसे आई हेल्प देम, सो व्हाट डू आई हेल्प, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। whom डू आई हेल्प, तो आपको मिलेगा whom के बदले मिलेगा देम। तो आप समझ जाना, अगर इन दोनों से पूछने पे, एक से पूछने पे नहीं आंसर मिलता है तो दूसरे से आप पूछो। अगर दोनों में से किसी से पूछने पे आपको आंसर मिल जा रहा है तो वो जो आंसर निकल के आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। इनसे क्वेश्चन करोगे आप, इनको ऐड करके, तो जो निकल के आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका मतलब जो वहां पे वर्ब दिया है वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, और उसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हो। एक सेंटेंस देखो, यहां पे मैं लिखता हूं, ही गोज टू स्कूल। अब ये सेंटेंस है। अब कोई आपसे कहे कि ही गोज टू स्कूल को आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। ही गोज टू स्कूल को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे गोज जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, स्कूल क्या है कि ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन आप प्रश्न करके देखो यहां पे, whom does he go, किसको जाता है, कोई आंसर नहीं। what does he go, क्या जाता है, कोई आंसर नहीं मिला। तो जब कोई आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब ये गो जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका इनट्रांजिटिव है। और स्कूल जो है यहां पे ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपका सिंपल सी बात है कि अदर वर्ड में चला जाएगा, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसको हम कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। पैसिव वॉइस के लिए ट्रांजिटिव का होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका एक्टिव का फॉर्मेशन। हमने लिख दिया यहां पे, आई आपने लिखा, हेल्प आपने लिखा, फिर देम आपने लिखा। आई यहां पे सब्जेक्ट है, ये हेल्प आपका वर्ब है, और देम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्टिव का फॉर्मेशन। अब अगर पैसिव के फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम पैसिव के फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होता है, आप देखिए, ऑब्जेक्ट को हमको लेके आना है। ऑब्जेक्ट का यहां पे हमें नॉमिनेटिव केस लिखना है, एनसी नॉमिनेटिव केस। फिर हमें यहां पे रीजनेबल वर्ब लिखना है। फिर हमें रीजनेबल वर्ब में कौन सा, जैसे बी का ही, बी वर्ब का हमें एक रीजनेबल वर्ब फॉर्म लिखना है। और फिर हमें यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर हमें यहां पे प्रीपोजिशन यूज करना है जो जनरली बाई होता है। उसके बाद से हमें डूअर यूज करना है। अब आप पूछोगे डूअर क्या होता है, तो ये डूअर ही आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे हम सब्जेक्ट का कौन सा केस लिखेंगे, ओसी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मेशन क्या होता है, आप देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। उसके बाद से हम यहां एक वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या होगा, बी होगा। अब बी को हम देखेंगे जिस हिसाब से हमसे डिमांड करेगा एज पर द रूल,
आगे मैं आपको रूल बताऊंगा। एज पर द रूल हम बी को यहां पे लिखेंगे। इसके बाद जो वर्ब हमारा उसमें रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद से हम प्रीपोजिशन लिखेंगे, जो प्रीपोजिशन सिंपली बाई होता है, बाई के अलावा भी कुछ अलग होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बाई होता है, तो हम बाई को ही काउंट करते हैं। फिर से उसके बाद से क्या होगा कि हम डूअर को लिखेंगे। अब डूअर क्या होगा, डूअर आपका जो सब्जेक्ट वहां पे गया होगा उसी का ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं इसको चेंज करूं आई हेल्प देम को, तो सीधे सबसे पहले हमें क्या करना है, देम को बाहर लेके आना है। देम आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा यहां पे दे हो जाएगा। फिर से अभी आपको मैंने रूल नहीं पढ़ाया है लेकिन मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। अब देखेंगे कि दे में आके दे बन गया तो दे के हिसाब से यहां पे बी का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, आर लग गया। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। आई सब्जेक्ट जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और पैसिव का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। एक्टिव वॉइस में कोई वर्ब आ सकता है एज पर टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए आपको किसी न किसी कंडीशन में बी वर्ब को लिखना है। और ये डिपेंड करता है रूल के हिसाब से कि वहां पे बी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बी का सेकेंड फॉर्म रहेगा, बी का थर्ड फॉर्म रहेगा या बी का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा। तो आज के वीडियो में आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं, कैसे कैसे रूल्स को हम देखते हैं, क्या क्या रूल्स उसमें होते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें जो कमियां हो उसको ही बताइए ताकि हम लोग आगे इंप्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।